Hello बच्चों, let's read the question first. The question says respiration in plants. तो नीचे दिए गए हमें 4 ऑप्शंस में से ये देखना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है. पहला ऑप्शन है occurs only during day. सेकेंड है रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन्स. थर्ड है इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग सेल्स. एंड फोर्थ है ऑफन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है. तो फाइनली जो फाइनल इसका जो स्टेप्स के बाद फाइनली एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल यूज करते हैं. यहाँ पे हम पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में हो रही है और एटीपी का फुल फॉर्म है अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं. तो यहाँ पे एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में हो रही है. हम जो ये रेस्पिरेशन जब सेल्स में होती है तो हम इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये दो तरह की हो सकती है. एक जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको हम कहते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन. तो अब इनके स्टेप्स होते हैं. जो पहला स्टेप आता है वो आता है ग्लाइकोलाइसिस का. ग्लाइकोलाइसिस के बाद सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास है टीसीए साइकिल या फिर हम इसको क्रेब साइकिल बोल सकते हैं. और जो तीसरा स्टेप है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम. तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें रेस्पिरेशन जो है अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम. अगर हम अपनी फर्स्ट ऑप्शन को देखें कि सिर्फ डे टाइम पे जो है रेस्पिरेशन हो रही है तो ये गलत है क्योंकि रेस्पिरेशन हर टाइम पे हो रही है. सेकंड में कि ये विटामिन्स बनाती है, ये विटामिन्स नहीं बनाती, ये एटीपी प्रोड्यूस करती है. तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है. थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो है वो है कि ये सभी लिविंग सेल्स में होती है. तो ये ट्रू है ये ऑप्शन कि ये सभी लिविंग सेल्स में रेस्पिरेशन होती है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत है. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. और अगर हम ऑप्शन डी देखें कि इट ऑफन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड तो ये जरूरी नहीं है. वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन नहीं चाहिए डिपेंडिंग अपॉन वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है या एरोबिक. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो है ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.